आज 14 मार्च 2026। ये वजह बत्तखा ने 3 छोटे चूजे दे रखी है, देखिए छोटे छोटे। ये वही छपड़ेश्वर मंदिर खर खोदेगा, शिव मंदिर। ये इसके जोड़ के चौकड़ देख ट्रैक बना रखा है, 400 मीटर का है। तो कई बार तो भाई इस ट्रैक पे जो ना घूम ली हूँ। कई बार जो तो वो ट्रक जान लग रहा, वो 334 भी हाईवे पर घूम ली हूँ, रेस राशि मारे रुकई उस पर। और भाई कई बार खेत कहने चला जाऊँ पर इन जो हमारे बाईपास कहने ज़मीन है उड़ा घूमने चला जाए करो। तो भाई आज अड़ा रहा था, ठीक है। तो ये भाई राम राम भाई। तो भाई आज बात करूँगा कि कुछ लोग आप तय चाहे समाज के लगा लो, जितना आप काम धंधा करो हो उड़ा लगा लो, स्टाफ में लगा लो, नौकरी पैसा करो उड़ा लगा लो, या आपके को कुटुंबे के लगा लो, पड़ोसी लगा लो। वे बहुत से लोग आपकी पर्सनैलिटी तो लगा लो, आप तरक्की करना लग रहे हो, सुखी जीवन जीना लग रहे हो उस तरह लगा लो, या आप अपने एटीट्यूड में रहो हो, आप बेवजह किसी की गुलामी ना करते, पानी ना मारते, ओह किन्नर गए, या आप जो है किसी की चमचागिरी ना करते, चापलूसी ना करते। तो बहुत से लोग इस बात है कि वजह है आपसे ईर्ष्या करने लग जाए, ठीक है। वे मुंह पर तो उसके मीठे बोले, लेकिन उनका जो असल जो चरित्र हो आपके प्रति वो नकारात्मक हो है। उनने आपके नुकसान में फायदा महसूस हुआ है, वे आपका नुकसान करना चाहें। वो अलग बात है कि वे आपका नुकसान कर नहीं पाते, ठीक है। वे नुकसान करना चाहोगे, गलत सलाह देंगे, आपके वो मीठे बनेंगे, हितैषी बनेंगे, लेकिन आपको गलत सजेशन देंगे, ठीक है। या आपकी बात में मसाले लगा के और उसने समाज में फैलाओगे झूठी बात, आप वो आपके बारे में फैलाओगे, झूठी बात फैलाओगे। और भाई कुछ जातिवादी कीड़े या धर्म के जो कट्टरवाद हैं जिनमें, वे भाई वे केवल आप से जलाएंगे जाति की वजह से, क्योंकि आपकी जाति अलग है, जैसे आपका धर्म अलग है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हिंदू हो जाना ही काफ़ी है वहाँ के बहुत से मुसलमानों के लिए, उससे जलने के लिए या उसके विरोध के लिए, ठीक है। इतना ही काफ़ी है कि आप हिंदू धर्म में पैदा हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ ला लो, चाहे भाई हिंदुस्तान ला लो, चाहे दुनिया ला लो, उसमें इतना ही काफ़ी है कि आप उनकी जाति तो अलग हो। ये भाई दुर्भाग्य से भाई हम सोनीपत जिले हरियाणा में पैदा हो रहे हैं, अल्पसंख्यक जाति में, कम जनसंख्या वाली जाति में, जिसकी जाति में लोगों की जनसंख्या कम है, उस जाति में पैदा हो रही है। तो भाई हमारा दुर्भाग्य ला लो, भाई कुछ ला लो कि यहाँ बहुत से लोग, सभी नहीं लेकिन बहुत से लोग केवल इसलिए भी हमारे से दुश्मनाई कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, या हमारी तरक्की नहीं देख सकते। तरक्की तो वैसे वे अपने खून की भी नहीं देख सकते, अपने खुद की कुनबेर जात की भी नहीं देख सकते, लेकिन हमारी ये थोड़ा और फर्क हो जाए भाई, हम कति अलग हो गए, ठीक है। तो भाई बहुत से लोग आपके बारे में झूठी बात फैलाओगे, अफवाह फैलाओगे, झुंड बनाकर आपके बारे में
इसी बात प्रचारित करेंगे जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं घने देश को हूँ। अगर मान लिया कोई पाकिस्तान में हिंदू है, तरक्की कर रहा है, सुख जीवन जी रहा है, तो बहुत से मुसलमान जो उस जड़े हैं वे क्या करेंगे, वे धर्म का नाम ले गए, जात का नाम ले गए, जो कहने होता है कुरान की बेइज्जती कर रहा था या इस तरह का उसके ऊपर झूठा आरोप ला देंगे। ठीक है, ताकि समाज उसके खिलाफ हो जाए, बहुसंख्यक समाज। और बहुत से इसी मामले तुम देखो भी हो जिसमें पूरे घर का आग लगा दे हैं, उसके परिवार के सदस्य ने मार दे हैं। तो लगभग वह एक परिस्थिति, वह एक चीज़ हमारे अड्डे भी हो, वह हिंदू हिंदुआ में भी हो, उड़े भी होती होगी मुसलमान नाम आपस में जातियाँ में। यहाँ भी लगभग वैसा ही है। व्यक्तिगत रंजिश ने जातीय द्वेष बना के जाति के नाम पर भड़का गए, और बहुत से लोग जाति के नाम पर झुंड बना ले हैं, और बहुत से अन्य जातियों के लोग उनकी चमचागिरी के चक्कर में या उन अपने किसी लालच के चक्कर में या डर के मारे उनकी आमा मिला ले हैं, और उनकी जो झूठी बात है उनको भी आगे तक प्रचारित करे जाए। तो भाई एक एग्जांपल दूंगा। जब यो HIV नया आया था, हमारी गली की घटना है, उस दौरान एक जने ने दूसरे जाति के गरीब बालक की, कम जनसंख्या की जाति की, उसके बालक की अफवाह उड़ा दी 3-4 जने के बीच में, भाई उसका तो HIV होगा, उन्होंने टेस्ट कराया था। वो भाई फैलती 3-4 दिन में हमारे सारे मोहल्ले में फैल गई, अगर भाई फलाने का तो HIV हो रहा है, जबकि उसका कोई HIV था ही नहीं, वो एक उसने मजाक कराया था। तो कहने का मतलब हमारे देश में की है, आप किसी के बारे में अफवाह फैला दो, कोई स्त्रियाँ की जैसे जिसमें अगली बेइज्जती होती हो। ठीक है, जो गरीब जो कहते हैं भाई उसकी छोरी बाजगी, बहू बाजगी, या वो तो भाई शारीरिक रूप से वो कोई यह दिक्कत है। ठीक है भाई, जो अगर मर्दाना दिक्कत है या कोई और भी अन्य किसी तरीके की, ठीक है, या किसी प्रकार की कोई सी बात समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई किसी के बारे में कोई भी ऐसी बात जो हमारे देश में है तो वे नॉर्मल बात। ठीक है, वो तो भाई जो जिसा अलग अलग भगवान ने जिसा जो बीमारी लानी हो या शरीर बनाना हो है या जो दिमाग बनाना हो तो भाई बना हुआ है भगवान सबका। लेकिन बहुत से लोग झूठ बोल गए, मजाक उड़ा गए। ठीक है, मतलब मैं भाई सोशल मीडिया पे खुल कर नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आजकल ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ईर्ष्या के मारे, जलत के मारे, जो भाई वो तो भाई मीठा है ठीक है, या हंसना नहीं चाहिए, पर वो बता रहा हूँ मैं कि भाई या नु कहते हैं भाई उसकी तो फलाने की तो बहु दूसरे गिल सेट है, या उसकी तो भाई छोरी भाज रही है, या उसकी गिल सेट है, या भाई या उसकी बेबी, या यानी XYZ, या उसकी माँ या उसकी दादी भाज गई थी। ये इस प्रकार की मतलब कहने मतलब दूसरे इंसान के बारे में, या नु कहते भाई उसका तो पिछवाड़ा संबंधित कोई बीमारी हो रही है, या भाई उसका तो यानी कुछ भी ऐसी चीज़ जो अपमानजनक लग गए दूसरे के बारे में। ठीक है, वे फैला दे हैं। ठीक है, तो ये मन ने ये चीज़ें सुनी भी हैं भाई, क्योंकि समाज में देखा है हम तो बहुत से लोग जब आमना सामना नहीं कर पाते एक दूसरे का, तो वे क्या करें, वे अपने जाति के झुंड में या अपने एक जो उनने बना रखा ना, वो की करूँ ना, एक झुंड नहीं बना के चल रहे, जो जाति है झुंड ला लो, या भाई जो नशेड़ियाँ का झुंड हो है, तो इस प्रकार का जो झुंड हो है, तो वे क्या करें, झुंड में फैला दे, फिर और स्वाद लेने तक लोग और आगे मसाला मारे कर और आगे फैला दे, यानी अफवाह उड़ा दे हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी गल तो भाई एक भाई साहब मामला होया था। ठीक है, वो जब यह नौकरी हटवाई थी 15-16 जने ने उसमें साइन कर दिए थे, नो कह गए भाई इसका व्यवहार अच्छा नहीं है,
गाली गलौज करे है, मारपीट करे है। ठीक है, तो वे देख कमाल की बात, जब उन्हें शिकायत करी उसमें उन्होंने लिखा कि भैया तो घनी दादागिरी दिखावा है, गाली गलौज करे, मारपीट करे। और कित तो वे यह बात कहे हैं, ठीक है, और कित वे न्यू लिख कहे हैं अकबर वो तो डरपोक है। ठीक है, तो कहने का मतलब उनका मकसद केवल क्या है, उनका मकसद है केवल बेइज्जती करना, बदनामी करना, अफवाह उड़ाना। वे कुछ भी नैरेटिव फैला सके हैं, कुछ भी अफवाह झूठ फैला सके हैं दूसरे इंसान को बदनाम करने के लिए। ठीक है, और दुर्भाग्य से भाई जो कम जनसंख्या की जाति वाला है या गरीब परिवार से है, उसकी भाई लाचारी हो जाए है वो किस किस्त बढ़ता अंडा का। ठीक है, तो यड़ की है भाई ये यड़ जो बहुसंख्यक जाति के लोग हैं वे, या और भी ला लो भाई, जिसमें कट्टरता है, मैं नहीं कहूँगा जिसमें कट्टरता है, जिसने अपनी जाति के अलावा अपने धर्म के अलावा और दूसरा इंसान ही नहीं नजर आता। ठीक है, जिनके अंदर कट्टरता इतनी ज़्यादा भर रही है, तो वे दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचा कि यो कल मरता हो तो आज मर जाए, आज मरता हो तो ई मर जाए, और इसकी धन संपत्ति जमीन मारना आ जाए, ये जो औरत है ये घर की वो भी मारा आ जाए, और यूँ मर जाए, फांसी खा जाए, कहीं नाम मार दे। तो भाई इस प्रकार की सोच पूरे विश्व में पाई जा है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई अफवाह जो है, मेरा तो यो मानना है भाई, ना ये तो झुंड में बैठे, और जो झुंड में बैठे हैं न मान ले कितने कीटाणु हैं, झुंड में बैठनी आदमी अच्छा मैं तो मानता नहीं, क्योंकि 10 बात वो सुनाएगा वही हथ की, तो 10 बात उसका 10 नहीं तो 5 आगे भी कहेगा। तो भाई मेरा यो मानना है झुंड में बैठनी आदमी कभी भी सही नहीं होता। जो अकेला रहता होगा, अपने काम तो काम रखता होगा, अपने परिवार के साथ समय बिताता होगा, अपनी तरक्की करता होगा, काम धंधा बिजनेस करता होगा, वो दौरान ना ये तो फालतू का टाइम पाओ है, वो अपना काम तो काम रखता पाओगा, ना वही हथ की बात सुने, ना वही हथ की बात करे, तो वो आदमी ठीक मानू हूँ मैं। और जो जितना ज़्यादा झुंड में बैठे है वो उतनी ये बात अफवाह सुनाएगा, उतनी ये बकवास करेगा, रोले रपदे भी उनके आपस में फिर मचते दिखेंगे हमने इधर रुपया की बाबत रोले कदे तन उसके बारे में न्यू क्यों कही थी, तन न्यू क्यों कही थी, यानी ये है वही याद की बकवास, वही याद की मैं सिवाय झगड़ाबाजी होने के, सिवाय उसमें हर तरीके से आर्थिक तंगी आनी है, रोले रपदा होना है, पुलिस केस लगना है। तो भाई झुंड में ना बैठना चाहिए, ना झुंड में रहना चाहिए, अपना सर्कल बनाओ, लेकिन वो ऐसा ना बनाओ कि भाई 24 घंटे झुंड में अंडी जा। भाई ठीक है, सर्कल है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी रोजगार लाग रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, अपने का दीवा मिल लिए बैठ के, वो एक अलग बात है। लेकिन जो ये आवारा जो तत्व है, जिन ठाली आदमी, ठाली लफंडरा का जो ग्रुप है, ठीक है, वो नुकसान का है, वो कोई फायदा लगेगा नहीं। ठीक है, और भाई रही बातें स्टाफ की ला लो या दुकानदारी की ला लो, उसमें क्या है भाई, अपने अपने स्वार्थ के चलते ग्रुप बनाई जा हैं। ठीक है, स्टाफ में अगर ग्रुप बना है वो भी जातीय बना है या किसी भी वजह से बना है, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है कि भाई अपना दादागिरी दिखाना या अपनी ताकत दिखाना, ताकि अफसर थोड़ा भाई उन दब जाए। ठीक है, उन्हें काम ना करना पड़े, या कोई रिश्वत लेनी है या कोई और, यानी किसी प्रकार का जब षड्यंत्र दिमाग में होगा किसी इंसान के, जब वो नौकरी में ग्रुप बना होगा या समाज में ग्रुप बना होगा, और जिस आदमी ने कोई षड्यंत्र नहीं करना होगा, जिन्हें कोई मतलब है कोने, तो वो भाई घना ग्रुप के चक्कर में नहीं रहे। ठीक है, वो अपने काम तो काम परिवार के साथ रहता पाओगा, काम तो काम रखता पाओगा। तो ग्रुप जो बना हुए हैं, चाहे वो जातीय ग्रुप बना हुए हैं, चाहे वो
कैसा भी झुंड बना हुए हैं, वो झुंड केवल कितने किसी न किसी षड्यंत्र को फलीभूत करने के लिए बनाया जाता है, दूसरे इंसान की बुराई करने के लिए बनाया जाता है, कोई ना कोई उसमें स्वार्थ अपना सिद्ध करने के लिए वो बनाया जाता है। और फिर वे अफवाह उड़ाएंगे किसी इंसान के बारे में, ठीक है, उसको जलील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वक्त जो है ना, वक्त वो एक ऐसा है, भगवान एक ऐसी चीज़ है जो जितनी ऊपर थुका है ना, उतना तगाजे तो उसके मुंह भाग पड़ा है। तो भाई एक आम आदमी ने केवल वक्त संयम तक काम लेना चाहिए, थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। एक टाइम आओगा जब उनकी वो झूठ है, उनका वो अपने आप पर पर्दाफाश हो जाएगा, ठीक है, और उनका खामियाजा, उस षड्यंत्र का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, ठीक है। भगवान के घर में जो है न्याय है, थोड़ा लेट है लेकिन है ज़रूर। तो भाई ऐसा झुंड अगर आपके पास लाग भी जा, आपकी अफवाह उड़ाने भी लाग जाए, जो अगर मेरी शिकायत कर दी थी 16 जना ने, एक बार मैं नौकरी हट भी गया उनकी झूठी शिकायत पे, लेकिन मैं दोबारा हाई कोर्ट तक केस जीत का आया, मैं दोबारा लग गया। तो वे उनके की है भाई, जातीय कारण ला लो या भाई दूसरे सख्त दुखी हैं, वे भी कुछ ना कुछ अफवाह, कुछ ना कुछ बकवास, कुछ ना कुछ झूठ फैलाते रहे, संख्या उनकी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उनसे बढ़ने का कोई गणा फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। और हमारे देश में झुंड एक बार जब को बात आओ है ना, तो कितने झुंड है भी रहे हैं, क्योंकि एक तरफ 20-50 आदमी हो, एक तरफ 1-2 आदमी हो, तो 20-50 ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है, ताकत में। तो केवल उसका यो है भाई, अपने आप को घना सफाई मत दो, अपने आप ने थोड़ा दूर रखो उनसे, और सही वक्त का इंतज़ार करो, भगवान अपने आप सारी चीज़ों का फैसला कर दे हैं, ठीक है। वो उनका झूठ अपने आप समाज के आगे आ जाएगा, ठीक है। जो सही चीज़ हुआ करे, जो उन्होंने कहा ना बोला घी है, देसी घी है, तो वो तो अंधेरे में चमकेगा। जो सच्चाई है वो छिप नहीं सकती, उसको उसके एक पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए अफवाह फैलाने वाले झूठी अफवाह फैला गए, झूठी बात फैला गए, एक बार हैवी हो जा, लेकिन अंततः जो है झूठ का पर्दाफाश होगा, उनका और भी बुरा इंतज़ाम होगा, ठीक है, उनका जो है और भी बुरा हाल होगा। भगवान उनका जो न्याय करेगा वो ऐसा करेगा, फिर वे मुद्दे पर पड़ रोएंगे। तो भाई इंसान ने थोड़ा सब्र लेना चाहिए, और जो ये गंदे आदमी हैं इनने थोड़ा सा झांकना चाहिए। अपनी इंसानियत भी एक चीज़ वो है, ठीक है, किसी इंसान के पाछे केवल जाति की वजह से या क्योंकि वो तरक्की कर रहा है, तारे तो घना पानी मार कर ना चलता, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई उसके कति उसके परिवार को कति जीना ना दे, वो कति पाछे लाग ले हाथ दो, तो उसका खामियाजा हम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और ऐसा अक्सर समाज में हुआ है, ठीक है। बहुसंख्यक जो जाति के लोग हुए हैं, वे कितने अल्पसंख्यक जाति के लोगों ने रखा है परेशान, सब नहीं करता, लेकिन अधिकांश तौर पर ऐसा वो है। फिरौती देख लो तुम, फिरौती मांगे हैं, ये मांगे हैं, ये सब जो कम जनसंख्या की जाति का आदमी होगा ना, उसका मांगते पाओगे। तो ये चीज़ है भाई। तो अफवाह फैलाने वाले अफवाह फैलाओगे, झूठ बोलेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, झुंड बना करेंगे, ठीक है, उसका जो जवाब है वो समय और भगवान देगा। थारे जवाब दे तो भाई काम चल रहा होने, ठीक, उनका कर्म करने दो, अपना कर्म तुम करे जाओ, तरक्की करे जाओ, ठीक है भाई। तो यही बात है। जब मेरी नौकरी हटवाई उनने, और फिर मेरी नौकरी लग गई अपने आप ना, सारी दुनिया आगे उनका पर्दाफाश हुआ। तो कोई किसी के बारे में कितना झूठ फैलाओ, वो समय के अनुसार अपने आप उसका खंडन वक्त पर भगवान करेगा, ठीक है भाई।